आज से नई शुरुआत अष्टावक्र गीता की। इसके बारे में ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं, और अच्छा है कि नहीं सुना, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों के लिए बनी नहीं। ये खास तरह के लोगों के लिए जिनको एक ही दिमाग में कीड़ा रहता है कि अपने आप को जानना है, ये उनके लिए। ज़्यादातर लोगों ने भगवत गीता का नाम सुना है, कृष्ण भगवान वाली गीता का नाम सुना है। उसमें सारे इंक्लूडेड हैं। आप किसी भी नेचर के हों तो भगवान सब के बारे में बता देते हैं। 3 रास्ते बताते हैं, जिसको जो फिट बैठ जाए। भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग। आपकी भक्ति करने में आपका मन लगता है तो भक्ति करो। आप बहुत ज्ञान पाना चाहते हो तो ज्ञान से पाओ, और कुछ भी नहीं करना तो अच्छे मन से बिना किसी का बुरा किए काम करो तो उससे भी चल जाएगा। तो सारे ऑल इंक्लूसिव हैं। अष्टावक्र सिर्फ ज्ञान मार्ग के बारे में बात करते हैं। ज्ञान मार्ग इनमें सबसे टेढ़ा है, क्योंकि इसके लिए आदमी का पहले बेस बना होना जरूरी होता है। बेस कहां से आता है? पिछले जन्म से आता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कितना भी पढ़ा लो, पढ़ाने से नहीं आती। लोग डांटते हैं जी फलाना बच्चा पढ़ता ही नहीं है। एक तो होता है कि पढ़ता नहीं है, एक होता है पढ़ता उतना ही है जितना और पढ़ते हैं, लेकिन उसके दिमाग में नहीं पढ़ता। देखा आपने? हम लोगों की गलती ये है कि जो हम चाहते हैं कि हर किसी को पढ़ना ही चाहिए। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? जिस तरह हर बच्चा क्या बड़ा भी गा नहीं सकता, इस तरह हर बच्चा पढ़ भी नहीं सकता। तो ये कहां से आता है? पिछले जन्म से आता है। उसी तरह से ज्ञान मार्ग जो होता है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसको ज्ञान पाने का। कृष्ण के हिसाब से 3 मार्ग हुए: भक्ति, ज्ञान, कर्म। और इसको करने के 3 हम लोगों ने बाद में और जोड़ लिए: योग, ध्यान, प्रार्थना। हम लोग प्रार्थना बहुत करते हैं। पूरे वेद जो हैं केवल प्रार्थना है। आपने पता नहीं वेद पढ़े हैं कि नहीं, सारे में हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, हम उसकी भी प्रार्थना करते हैं, हम उसकी भी प्रार्थना करते हैं, शिव ये करें, फलाने ये करें। प्रार्थना ही प्रार्थना, प्रार्थना ही प्रार्थना, प्रार्थना ही प्रार्थना। शायद उसी से भगवान मिल जाए। लेकिन ये सारा मार्ग था ज्ञान का ही। ज्ञान पाना है। कौन सा ज्ञान? जिसको सच्चा ज्ञान कहते हैं, यानी आत्मज्ञान, अपने आप को समझना। सिखिज्म में कमाल ही हो गया, नाम ही दिया गया ऐसे आदमी को ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो गया हो। अब ये दूसरी बात है कि बस वो ऐसा लेवल है, किसी को भी चिपका दो। जिसने भी बाल रखे हुए हैं ज्ञानी जी कहते हैं ना आम भाषा में। जिसके भी बाल हैं वो ज्ञानी जी है, और चाहे उसको अपने घर का भी ज्ञान ना हो। ज्ञान कोई नहीं होता उनको, लेकिन बिल्कुल वैसे जैसे पंडित जी। पंडित जी कैसे? जो ब्राह्मण घर में पैदा हो गया ब्राह्मण। जो गलती वहां पे 5000 साल पहले दोहराई गई, वो यहां पे 350 साल पहले दोहरा दी गई, कि बस एक लेबल लगा देना है। अष्टावक्र का सोच इससे कहीं आगे की थी। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान पाओ। अष्टावक्र ज्ञान पाने का तरीका बताते हैं।
उनका तरीका बड़े कमाल का है। वो कहते हैं ज्ञान को आप पा ही नहीं सकते, ज्ञान पाने का कोई तरीका ही नहीं है, सिर्फ एक तरीका है, अज्ञान को खत्म कर दो। अप्रोच ही उल्टी कर दी, अज्ञान खत्म कर दो, ज्ञान जो बाकी बचेगा वो ज्ञान ही ज्ञान है। कुछ कुछ ऐसे ही, जैसे अगर आपने अंधेरा मिटाना है तो उसका क्या तरीका है? लाइट जला दो, सिंपल, कुछ करना ही नहीं, डरना नहीं, लाइट जल गई तो अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि लाइट जलाओ। तो उन्होंने बजाय ज्ञान मार्ग को फॉलो कराने के, उन्होंने कहा अज्ञान को हटा दो, बस अपने आप ज्ञान आ जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी। कृष्ण की अप्रोच फिलोसॉफिकल है, ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इन्होंने किया, सबसे अच्छे स्टूडेंट इनको जनक मिले थे। जनक कौन? सीता के बाप। वो अच्छे स्टूडेंट मिले थे, उनको उन्होंने आत्मज्ञान करा के छोड़ा। दैट मीन्स सक्सेसफुल कौन है? अष्टावक्र हुए ना। यहां भगवान फेल हो जाते हैं, कृष्ण फेल है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है, अर्जुन को ज्ञान होता है? अर्जुन को ज्ञान तब जाके होता है जब वो अपना विराट रूप दिखाते हैं। अगर तू उनकी बात मानने वाला था तो ऐसे ही मान जाता ना। अगर आप इतने लायक हैं कि भगवान बोल रहा है, तब तो डाउट किया जा रहा है इसके जैसे कैसे होगा, इनको मैं क्या करूं, वो क्या करूं, मेरे मन में तो नहीं आता, मन पे कैसे काबू करूं, मन तो चंचल है। वो गलत नहीं कह रहा, हम आप सारे ऐसे हैं, सबने गीता पढ़ी होगी, कोई फॉलो नहीं कर सकता। तो अगर आप गीता फॉलो नहीं कर पाते, कोई बुराई की बात नहीं है, गीता फॉलो नहीं हो सकती। ये भगवान की कही हुई बातें हैं, भगवान की बातें कोई फॉलो नहीं कर सकता। सब कुछ मेरे पे अर्पित कर दो, फल की चिंता मत करो, कमाल है। कहां होता है? करना चाहिए, ये कोई नहीं कह रहा, लेकिन होता है कि जी मैं सारा दिन मेहनत करूंगा, शाम को मेरे को फल नहीं मिलेगा, मैं फिर भी खुश रहूंगा। 5 मिनट फल ना मिले ना, जान उसको मारने को दिल करता है। भगवान की बातें हैं। अष्टावक्र एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण ये है कि तुम अपने आप को किसी और के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो। तुम्हारे अंदर क्या है? आसक्ति है दुनियादारी में, यही यहाँ की चीज़ों में, ये कार, ये कोठी, ये भाई, ये बहन, इसमें आसक्ति है। जब तक तुमको ये आसक्ति रहेगी, तुम अपनी आत्मा को देख ही नहीं सकते। वो रास्ता बताता है कि इस चीज़ से बचना कैसे। इनकी जो अप्रोच है, ये ना सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि दुनिया के सारे धर्मों में सबसे ऊपर जाती है। इसलिए मैं अष्टावक्र गीता को सबसे बड़े ग्रंथों में मानता हूं, क्योंकि वो एक इंसान की कही हुई बात है। अष्टावक्र भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान है। वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है और वही आम आदमी को समझ में आती है। सिंपल एग्जांपल लो, स्कूल वाले बच्चे कौन कौन से हैं? एक ये बैठा, 3 जने स्कूल वाले बैठे हैं। इनको पढ़ाने के लिए क्या होंगे? बीएड टीचर होंगे। स्कूल के बीएड होते हैं। अगर इनको कहीं आपने पीएचडी वाले बिठा दिए ना पढ़ाने, तो इन बच्चों का बेड़ा गर्क। पक्का बता रहा हूं मैं आपको। वो इतनी ऊंची बातें करते हैं कि पल्ले ही नहीं पड़ती। इनके पल्ले क्या पड़ेंगी? जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको भी वो पीएचडी वालों की बात पल्ले नहीं पड़ती। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हमारे एक टीचर का बड़ा मजाक हुआ करता था, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो उनकी बेइज्जती नहीं मैं कर रहा, लेकिन जो बच्चों में बातें होती थी। कहते वो शाम को घर गए, बहुत दुखी हो रहे थे प्रोफेसर साहब। वाइफ ने क्या की हुआ है? कहना पूछना, बहुत मन खराब हो रहा है, बहुत मन खराब है मेरा।
कहता है हुआ क्या? कहता है आज एक बच्चा आया मेरे को, कहता है प्रोफेसर साहब आपका पढ़ाया हुआ मुश्किल से आधा समझ में आता है, बस आधा समझ में आता है, बड़ा मन खराब हुआ। वाइफ बोली उनकी, कहते इसमें चिंता की क्या बात है, एक आप ही के साथ नहीं, यूनिवर्सिटी में सबके साथ होता है, पढ़ाया हुआ इतना मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ाओ तो बच्चों को तो आधा ही समझ में आता है। वो बड़ा मुंह से टेढ़ा कर, सच्ची बात नहीं होगी तो उनका मजाक बनाया हुआ था, वो मुंह टेढ़ा कर कहते हैं कमाल है, उस बच्चे को आधा समझ में आया, मेरे को खुद चौथाई समझ में आता है अपना बोला हुआ। जो मैं पढ़ाता हूँ मुझे कुल 1/4 समझ में आता है, इसको आधा कैसे समझ में आ गया? आप जितने ऊंचे लेवल से बोलोगे आम आदमी उसको नहीं समझ सकता। तो गीता एक ही काम आती है, कसम खाने की, मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूं अब तो वो भी नहीं दी जाती, कोर्ट में वो भी बंद हो गई और किसी काम नहीं आती। कोई उसको अपना फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि होएगी नहीं कि आप कैसे करोगे? जो बेसिक चीज है आपकी कि मैं फल की चिंता, जो कुछ है मुझ पे अर्पित कर दे, कहां होता है? उसके लिए एक और लेवल पे जाना है। अर्जुन तक को ये कष्ट आया कि उसको जब तक भगवान ने अपना रूप नहीं दिखाया, तो हाँ जब वो रूप ही दिखा दे फिर तो मानना पड़ेगा ना, उसके बाद क्या रह जाता है? फिर तो मानोगे। लेकिन आम तौर पे बात के तौर पे वो समझ नहीं आता, उसके लिए आपको अष्टावक्र में घुसना पड़ेगा। उसमें भी सारे नहीं घुस सकते। देखिए आम दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक इंट्रोवर्ट होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि नहीं? जो एक्सट्रोवर्ट है वो सिर्फ दो रास्ते पकड़ सकता है, वो या तो कर्म मार्ग पकड़ सकता है, कहता है ये सब बातें मेरे को मत सुनाओ, मैं सवेरे से शाम तक मेहनत कर सकता हूं, मुझे फिलॉसफी में कुछ से मतलब नहीं है, मैं सारा दिन काम करवा लो मेरे से, चला लो भाई पंखा गर्म हो रहा है, चला लो किससे चलता है, गोल घुमा के हो गई, बटन तो ऑन है, धीरे कर लो धीरे। तो जो एक्सट्रोवर्ट आदमी है वो या तो मेहनत कर सकता है, सारे दिन काम करवा लो उससे, या वो भक्ति भी कर सकता है। देखा होगा आपने, कई लोगों को बड़ा मजा आता है, काफी काम वो लोग कर लेते हैं, वहां जाके लोगों की सेवा करवा लो, लंगर करवा लो, बहुत कुछ खर्चा कर देंगे, मंदिर के लिए बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन जो ज्ञान मार्ग है उसको सिर्फ इंट्रोवर्ट कर सकता है। जो 2 घंटे बैठ के 4 घंटे बैठ के सोच सकता है वही तो कर सकता है, आम आदमी में नहीं होता। जो थिंकर होता है वो उसका तौर तरीका अलग होता है, वो अलग लोग होते हैं जो उसमें बैठ सकते हैं। अष्टावक्र सिर्फ उनके लिए बात करते हैं, तो ये सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर हम अपने आप को ट्रेन करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। कैसे आना शुरू होता है, कितना आना शुरू होता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर है कितना। सारी मेडिटेशन, सारा ज्ञान एक ही काम करता है कि जो आप पीछे से अकाउंट लेके आ रहे हो, जो आपके अंदर सोया हुआ है, डॉर्मेंट है, उसको जगा के वहां पहुंचा देता है। जैसे पुरानी बात समझने के बजाय आगे की बात सोचो। आप लोग कुछ कर रहे हो, इस जन्म में कुछ कर रहे हो, कोई लोग सिर्फ डाइट वाला कर रहे हो, कोई उसको आगे जा रहे हो, कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, 1 लेवल कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो। ये मरने के बाद खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये अगले जन्म में मिलेगा और डॉर्मेंट पड़ जाएगा, जगेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये डॉर्मेंट रहेगा। अगर उस टाइम पे भी आपको पहली बात इस लाइन में इंटरेस्ट होगा और दूसरी बात आप उसकी तलाश करेंगे तो आपको कोई मिल जाएगा और तब जाके वो दोबारा से जागना शुरू हो जाएगा। गुरु फिर भी चाहिए होगा, इसीलिए उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है।
ये जागना जो है सारा मेडिटेशन इस काम के लिए है। इसलिए कोई भी दो लोग को वही मेडिटेशन करते हुए भी फल वो नहीं मिल सकते, क्योंकि वो पिछले जन्म से आते हैं। वो टैलेंट जो है हर एक में अलग होगा। रूहानी बात को किनारे रख के दुनियावी बात को रखो। मान लो एक बंदा बहुत अच्छा गाना गाता है और एक को गाने का बिल्कुल एबीसी भी पता नहीं है, उनको एक ही टीचर मिल जाता है, तो अच्छा कौन सा सीखेगा? जिसमें टैलेंट है। जिसको नहीं आता उसको टीचर कितना भी अच्छा मिल जाए कुछ नहीं सिखा सकता। मेडिटेशन में भी यही कुछ होता है। आप उसको सिर्फ उसके पिछले लेवल पे लेके जा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। वहां पहुंचेगा फिर आगे चलेगा। जैसे ये आपके म्यूजिक में होता है, औरों में होता है, हर डिपार्टमेंट में ही होता है। मैं आपको एक पुरानी बात सुनाता हूं फिल्मों की। हमारे टाइम का बड़ा पॉपुलर एक्टर होता था धर्मेंद्र, नाम सुना है आप लोगों ने? किसने नहीं सुना धर्मेंद्र का नाम? पंजाब में तो धर्मेंद्र के नाम बच्चों ने भी सुना होता। धर्मेंद्र जी जब शुरू में फिल्में करने गए तो इनके साथ इनका एक और दोस्त गया था, उसका नाम था अर्जुन हिंगोरानी। धर्मेंद्र हीरो बनना चाहते थे, अर्जुन हिंगोरानी डायरेक्टर बनना चाहता था। दोनों जने वहां बेचारे धक्के खा रहे थे, ना उसको हीरो का रोल मिलता था ना उससे फिल्में होती थी। अब कोने में बैठ के अपना दारू पी जाती थी, जब काम नहीं होता तो दारू पी जाती। तो उन्होंने कहा, कहता धर्मेंद्र कदे अपना जे मैं फिल्म बनाऊंगा तेनों हीरो लाऊंगा। वो रोता था बैठ के, जी कोई मेरे को पूछता नहीं, कि फिक्र ना कर, मैं हूं यार। ये तो हमारी खूबी होती है ना कि यारों के यार, तो फिक्र ना कर यार, मैं बैठा है, मैं बनाऊंगा ना फिल्म, मैं दूंगा तेरे को फिल्म। धर्मेंद्र की बात समझ में आ गई। एक उम्मीद हुई कि कभी ये बनाएगा, तो पर ये साथ में ये भी होता है भी इसकी तो खुद ही बेचारे की रोटी नहीं चल रही, तो ये कहां से फिल्म बनाएगा। उसने कहा यार ऐसा है, अगर तूने हीरो बनना है तो तेरे को थोड़ा डांस वांस आना बहुत जरूरी है। इंडियन फिल्मों में डांस आना बहुत जरूरी होता है। वेला है तू, फिल्में तेरे पास है नहीं, तू डांस सीख ले। कहता मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अर्जुन हिंगोरानी के पास पैसे थे। उसने कहा पैसे मैं दूंगा, तू जाया कर वहां फिल्में, तो कोई सारा दिन काम है ही नहीं तेरे पास, तब तक ट्रेनिंग ले ले। धर्मेंद्र जी ने बाकायदा डांसिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया। लोग हंस रहे हैं, मैं कई लोग हंस रहे हैं कि धर्मेंद्र ने स्कूल, प्रॉपर डांस का स्कूल ज्वाइन किया था धर्मेंद्र। कईयों ने नहीं किया, बड़े बड़े ने नहीं किया, लेकिन धर्मेंद्र ने डांस स्कूल ज्वाइन किया। जो बॉम्बे का टॉप का था उसने पैसे देके ज्वाइन किया, क्योंकि उसको ये था कि कल को मैं इसको हीरो लूंगा। और ली भी उसने, बहुत सारी फिल्में बनाई भी बाद में उसके साथ। 3 महीने बाद अर्जुन हिंगोरानी वहां पे पूछने गए कि जी हमारा पट्ठा कैसा चल रहा है, डांस कैसा आ रहा है। उसका डायलॉग, अर्जुन हिंगोरानी का जो डायलॉग उसको सुनना पड़ा था, वो म्यूजिक मास्टर कहता है जनाब मैं पत्थर को तैरना सिखा सकता हूं, धर्मेंद्र को डांस नहीं सिखा सकता। कहता मैं कुछ कर लूं, धर्मेंद्र को डांस नहीं आ सकता। कहने का मतलब ये कि कोई भी गुरु आपको कोई नई चीज नहीं दे सकता जब तक कि आपका वो पुराना लेवल वहां पे नहीं। आपको 0 से शुरू होगा, कोई 20 पे होगा, 30 पे होगा। जो पहले में पहुंचा हुआ होगा उसका राइज इतना जल्दी होगा। और एक बात पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, थोड़ा बहुत मैं जिक्र करता रहा हूं कि विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए थे आत्मज्ञान लेने के लिए। विवेकानंद वहां गए थे। उनका उसको आत्मज्ञान देने का तरीका देखो। कहता है मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मेरे को अष्टावक्र गीता पढ़ के सुना। जबकि उनको खुद रटी पड़ी थी। रामकृष्ण परमहंस को अष्टावक्र गीता सुनने की जरूरत नहीं थी। उसको ट्रेन करने के लिए कहता है मुझे पढ़ के सुना। और
उनको क्योंकि पिछले जन्म का सारा कुछ तैयार था, तो उनको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किताब पढ़ पढ़ के ही उनका काम पार हो गया था। उसके बाद तो उन्होंने फिर माथे पे हाथ ही लगाया था और कुछ नहीं किया उन्होंने कहा था मेरे को कुछ कर दो, मेरा क्या, तेरा क्या करना, परे मर जा, हो गई तेरा काम। ये जो होता है, ये ट्रेनिंग उनको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। तो ये फिलॉसफी अष्टावक्र की है। इसमें औरों से हटके 2-3 बातें हैं जो बाकी सबसे इनको अलग करती हैं, जो एक एक करके आपके सामने आएंगी। वो पहली बात ये कहते हैं कि जिसको मोक्ष कहा जाता है, कहते हैं ना कि मोक्ष मिल गया, ये कोई ऐसी ऊपर का कोई हाई स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है कि यहां से पार होते 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 आप हो गया मोक्ष। ऐसा कुछ नहीं है। अष्टावक्र के हिसाब से जिस दिन आपको यह समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, उसी दिन आपका मोक्ष हो गया। आप यही दुनिया में रह रहे हैं, आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, काम है, लेकिन आपको उसी दिन, उसी सेकंड मोक्ष मिल गया जिस दिन आपको समझ में आ गया कि इनके साथ मेरी कोई आसक्ति नहीं है, मैं सिर्फ ये मेरा पूरा हिस्सा नहीं है, मैं कुछ और हूं। तो आपका छुटकारा हो गया, आपको मोक्ष मिल गया, क्योंकि उसी टाइम आपका दुख होना बंद हो जाएगा। जब तक अटैचमेंट है, जब तक आसक्ति है, जिस दिन वो खत्म होके वैराग्य आ गया, कहलाते बहुत लोग हैं, वैरागी कहलाते हैं अपने आप को बहुत लोग, लेकिन वैराग्य होके तो नहीं देता ना, क्योंकि उनमें शामिल होके आपके सिर्फ ज्ञान इकट्ठा होता है, और ज्ञान ही सबसे ज्यादा परेशानी का कारण होता है, क्योंकि उससे आपको और उसमें आप फंसते चले जाते हैं। ज्ञान से क्या होता है, घमंड आता है। जब भी आप कोई नया ज्ञान पाते हो तो उससे घमंड आएगा, और घमंड आएगा तो फिर ज्ञान हो नहीं सकता। ये ज्ञान और आत्मज्ञान का फर्क है। आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, क्या क्या समझा है, उससे सिर्फ आपको ज्ञान आया, आत्मज्ञान नहीं आया। यहां मामला सारा आत्मज्ञान का है। अगर आपने मोक्ष प्राप्त करना है, सिखिज्म एग्जैक्ट यही फॉलो करती है। ये इन लोगों को क्या कहती है, मुक्ते। यहीं पे हैं, सबके बीच में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो मुक्त हैं, उनको किसी से कोई लगाव नहीं। बाहर देखने को वो सब कुछ करेंगे, प्यार भी दिखाएंगे, घर वालों के लिए कर्तव्य भी पूरा करेंगे, लेकिन उनको किसी से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि जहां लगाव है वहां तकलीफ है। ये ज्ञान होने को वो एक रास्ता बताते हैं। जब तक आप किसी गलत चीज को समझोगे तब तक आपको तकलीफ होती रहेगी। जैसे अगर आप अंधेरे में हैं और वहां पे आपको नजर नहीं आ रहा, पड़ी है रस्सी, आपको क्या लग रहा है सांप है, होता है ना, अंधेरे में कई बार चीज का पता नहीं लगता कहां पड़ी हुई है, तो आपको उससे डर लगता रहेगा, आप बेचैन रहोगे, घबराए हुए रहोगे। जैसे ही लाइट जली तो आपका डर खत्म। कहना बड़ा आसान है, इसको पाने में कईयों को 1 साल लगता है, कईयों को 1 जन्म लगता है, कईयों को लाखों जन्म लग जाते हैं कि इसमें ये नहीं है भाई, ये रियल नहीं है, ये मैं एक ड्रामा कर रहा हूं। कहते सब हैं द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल ऑफ अस आर एक्टर्स, लेकिन होता नहीं है। जब इतना खूबसूरत ये ड्रामा है कि इसमें आदमी फंस के निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि जब ड्रामा भी आदमी करता है तो वो भी इतना हमको इमर्स हो जाते हैं कि उसका भी रोना धोना शुरू हो जाता है। हमारे टाइम में एक एक्टर होता था दिलीप कुमार, तो उसकी ट्रेजेडी किंग कहते थे, उसकी हर फिल्म मतलब दुख की कहानियां होती थी। देवदास उसकी थी, ये तो इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया ना फिर अपना आगे, शाहरुख खान जी। तो देवदास दिलीप कुमार के साथ जुड़ी हुई, लेकिन उस तरह की फिल्मों में काम करते थे तो वो एक्चुअली डिप्रेशन में चले गए। सारा दिन देखो ना, हम तो उसको 1 सेकंड में सीन देख रहे हैं कि 3 घंटे की फिल्म देख रहे हैं, वो तो 100 बार रिपीट करते हैं ना, तो वो उसकी एक्टिंग करते करते भी उनकी जिंदगी में डिप्रेशन आ गई। तो सारा दिन आपने उदासी का काम करना है। तो फिर ये अपना
इंग्लैंड गए तो वहाँ के डॉक्टरों ने उनको सलाह दी कि जी आप ये दुख वाले रोल बंद करो, आप सीरियस फिल्मों में काम बंद करो। तब फिर उन्होंने चेंज किया था, और राम और श्याम करके और गोपी और पता नहीं इतनी वाहियात तरह की फिर फिल्में आई। लेकिन वो क्या करें, वो तो अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते। कहने का मतलब ये कि दुनिया के ड्रामे में भी हिस्सा लेते हुए आदमी दुखी हो जाता है। ये तो भगवान का बनाया हुआ ड्रामा है, तो इसमें तो दिल दुखी होना ही होना है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। अगर पिछले जन्म का संस्कार है और गुरु मिला हुआ है और आप उसका अभ्यास करने को तैयार हैं, तो फिर ये लाइट धीरे धीरे जलनी शुरू हो जाती है। 100% नहीं तो 1% ही सही। अगर हम अपने इस लगाव को, इस आसक्ति को थोड़ा सा भी खत्म कर सकते हैं, तो उसमें हमारा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। ये इनका पहला अनूठा कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट, ये टिपिकल हिंदू धर्म का ही कंसेप्ट है, दुनिया के किसी और धर्म में ये कंसेप्ट नहीं था। इसको अद्वैतवाद कहते हैं, नॉन ड्युअलिटी। सिंपल शब्दों में समझाता हूं। बाकी के सारे रिलीजन कहते हैं कि एक भगवान है और उसने एक दुनिया बनाई। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये भगवान और ये उसकी बनाई दुनिया। भगवान अलग, दुनिया अलग, ये ड्युअलिटी है, दो अलग अलग चीजें मानते हैं। हिंदू धर्म कहता है कोई दो चीजें नहीं है। अद्वैतवाद है, ये जो यूनिवर्स है ये भगवान की क्रिएशन नहीं है, ये उसकी मैनिफेस्टेशन है। यानी भगवान ही ऐसा बन गया है, भगवान ने इस दुनिया का रूप ले लिया है, जिसको हम कहते हैं कण कण में भगवान। इसको थोड़ा समझना। हालांकि इसको दुनिया में इसका कोई पैरेलल नहीं है। आप यह चीज बनाते हैं वो आप खुद नहीं होते, लेकिन समझने के लिए एक बात देखिए। एक बीज है, यही बीज टाइम पाके, खाद मिलने पे, मिट्टी मिलने पे क्या बनता है, पेड़ बन जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीज और पेड़ अलग अलग नहीं है। इसको अद्वैतवाद कहते हैं। ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। बीज ही पेड़ है, पेड़ ही बीज है। भगवान ही दुनिया है, दुनिया ही भगवान है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपके पास एक छोटा सा बीज है और एक बंदा जिद करके मानने को तैयार नहीं है, बच्चा है। वो कहता है मैं नहीं मान सकता कि इस बीज में पेड़ है, निकाल के दिखाओ मेरे को। क्या आप उसमें उसको पेड़ दिखा सकते हो? कोई पत्ता, कोई टहनी, कैसे दिखाओगे उसको? इसको दूसरे तरह से दें। एक आदमी है जिसने कभी बीज नहीं देखा, उसने सिर्फ बड़ा सारा पेड़ देखा है। अब आप उसको बैठे फिलॉसफी झाड़ते रहो कि ये पेड़ पहले इतना छोटा सा होता था, मानेगा आपकी बात में? ये इतना बड़ा पीपल का पेड़ पहले इतना सा दाना था, दिमाग में नहीं आती बात। और अब क्या होता है, आपको पता ही है पेड़ों की लाइफ बहुत लंबी होती है, 300, 400, 500, 1000 साल के भी पेड़ होते हैं। हमारी ज़िंदगी कितनी होती है? 60, 70, 80 साल। अब मान लो किसी को पेड़ों की ग्रोथ का पता नहीं है और वो उस पेड़ को बचपन से देखता आ रहा है। उससे पहले उसके बाप ने भी देखा, उससे पहले उसके बाप ने भी देखा, इससे पहले तो हम बाप को देख ही नहीं पाते। दादा से पहले कौन देख पाता है? या परदादा, चलो कह लो परदादा ने भी देखा वही पेड़। तो ये लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि जी ये पेड़ तो आजर अमर है, ये तो हमेशा से है। उनके लिए ये मान पाना कि इसका बीज भी होता है, ये नहीं समझ पाएंगे। अष्टावक्र कहते हैं कि ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। चाहे पेड़ को अपना बीज मान लो या बीज को पेड़ मान लो। वो ये कहते हैं कि यहां पे बीज भगवान हो गया, पेड़ ये दुनिया होगी। अगर आपने बीज को समझना है तो पेड़ को समझ लो, क्योंकि बीज तक आप पहुंच नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है इतनी। अब उसको आप बीज कहो, भगवान कहो, या सत्य पुरुष कहो। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि यही भगवान है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये उनका दूसरा कंसेप्ट था। तीसरा जो उनका महान कंसेप्ट था वो ये था कि
इस मोक्ष को आप स्वर्ग के साथ कंफ्यूज मत करो। स्वर्ग मोक्ष नहीं है। स्वर्ग पाके मोक्ष नहीं मिलता। स्वर्ग क्या है या नरक क्या है? आम आदमी को, यानी इतने अरबों लोगों में से 5-10 को छोड़ के पैदा होना है, फिर मरना है, फिर पैदा होना है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये होता रहना है। उसके बीच में जो टाइम होता है, एक जन्म से बीच के दूसरे जन्म के बीच में जो टाइम है, उस टाइम पे आप या स्वर्ग भोगते हैं या नरक भोगते हैं। उस वक्त के टाइम पे आपकी ना तो किसी तरह की कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, नरक में तो होगी क्या, स्वर्ग में भी उसको आपकी ग्रोथ नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि जो देवता भी होते हैं वो चाहते हैं कि मेरा दोबारा इंसान के तौर पे जन्म हो। और दूसरी बात, जो यहां पे आपको जलन या प्यार दूसरों से होता है, वो स्वर्ग में जाके भी आपको रहता है। इंद्र को भी ये चिंता रहती है कि मेरा राज्य ना कोई छीन ले। कहानी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। इंद्र भगवान बड़े परेशान हो गए कि ये ग्वाला जो आया हुआ है नीचे, ये कहीं मेरी दुनिया ना छीन ले। हर किसी को चिंता है। एक ग्रोथ नहीं हो सकती, एक आपके अंदर वही सारी खराबियां, तो वो तो थोड़े टाइम का आनंद लेना है, फिर यहीं वापस आना है। हमारा गोल स्वर्ग नहीं होना चाहिए, वो तो एक मेंटल स्टेट है, वो आपको फिर नीचे लेके आएगी। हमको इसी दुनिया में रह के उससे ऊपर उठना है। वो ये कंसेप्ट देते थे। इस बारे में जितना आप टाइम बिताते जाते हैं, धीरे धीरे ये गांठें खुलनी शुरू होती हैं। ये एकदम से किसी को नहीं आके देती। आपके किसी के कभी गांठ पड़ी है जूते के फीते में या नाले में? मेरे तो बहुत पड़ती है। जो जल्दबाज होता है उसकी जरूर गांठें पड़ती हैं। और उसमें अगर आपने जल्दी कर दी तो फिर क्या होता है? खास तौर पे आपने बाथरूम जाना और आपके पजामे में लग गई गांठ, तो हो गया काम आपका। अगर आप उसको झटका दे बैठे, अगर आप धीरे से थोड़ा सा उसको धीरे खोलोगे तो इतनी आसानी से खुल जाती है कि बात ही कुछ नहीं है। अगर झटका दिया गया तो कबड़ा। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि ज्ञान मार्ग पे चल के भी हमें चाहते हैं कि जिस तरह आप लोग पर्सपेक्टिव प्लानिंग अपने बिजनेस की करते हो ना, कि इस साल इतनी ग्रोथ, अगले साल इतनी ग्रोथ, उसके बाद इतनी मेरी इनकम, उसके बाद ये हो जाएगा, मैं ये बन जाऊंगा। इस रास्ते में वो नहीं चलता। चले जाना है जितना होगा मेरे पिछले, क्योंकि हम पहुंचेंगे वहीं जहां पे पिछला जन्म का कर्म लेके आ रहा है। हमारे साथ क्या होता है कि दोष सारा गुरु के सर मड़ के हम किनारे हो जाते हैं। कहता है 5 साल हो गए साले के पास सीखते हुए, कुछ नहीं सिखाया इसने मेरे को तो कुछ नहीं आया। एक बात और नोटिस करना, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, जो ब्रिलियंट होते हैं, जो कहीं पहुंच गए होते हैं, वो कहते हैं मेरे टीचर बड़े अच्छे थे, मेरी जिंदगी बना दी। और जितने माड़े होते हैं कहता है मेरे टीचर ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। है कि नहीं? अच्छा, लास्ट टाइम मैं अमेरिका गया, मेरे को स्टूडेंट मिला बड़ा मजेदार, जैसे टिपिकल पंजाबी होते हैं वैसा था। मेरे को कह रहा, भाऊ जी जिंदगी की 2 तमन्नाएं थी, एक पूरी होगी, दूसरी पूरी नहीं हुई। जब मैं पढ़ता होता था भाई 2 ही चीजें सोची थी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए, एक हो गई, एक नहीं हुई। मैं क्या भाई वो क्या कहती? कहता जी मेरी बड़ी तमन्ना थी कि बड़े हो गए बड़े वाला ट्रक चलाऊं, पूरी हो गई। अमेरिका में इतना बड़ा ट्रक चलाता हूं, आनंद आता है। मैं क्या भाई दूसरी क्या थी जो पूरी नहीं हुई? कहता जी जब मैं छोटा था दूसरी तमन्ना ये थी भी बड़े वाले ट्रक के नीचे अपने टीचर को मारूं। ट्रक के नीचे मारना है कहता, ये पूरी नहीं हो सकी। मैं कोई नहीं अभी उम्र है, ये भी पूरी कर रही हूं। चक्कर यही पड़ेगा कि आपकी ग्रोथ उतनी ही होगी जितना आप पिछले जन्म से लेके आ रहे हो। इसीलिए ये लोग जो होते हैं हमेशा ये कहते रहते हैं कि अभी टाइम है, कुछ और कर लो, यही जाएगा आगे, यही चलेगा, फिर अगले में इतना टाइम नहीं मिलेगा, पिछड़ जाओगे। हमारे पास चक्कर ये है कि मेहनत करने को टाइम नहीं होता।
तो वो हमने करना है। अभी हमको अगले बार एक और प्रॉपर उनके श्लोकों पे चलने से पहले एक बात और करनी पड़ेगी कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा जानना होगा, क्योंकि इन महापुरुषों की ज़िंदगी ही उनकी मैसेज होता है। उनकी अगर आप ज़िंदगी को ही समझ जाओ तो आधी बात तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है कि वो कहना क्या चाहते हैं। अष्टावक्र की बड़ी कमाल की ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी के बारे में अगली बार बात करेंगे। आज अनुराग सागर भी हमको रोकना पड़ेगा क्योंकि 9 बजे हमने ख़त्म भी करना है। लास्ट में एक हमको नया काम आज से शुरू कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक जब अगली बार आए नहीं ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए एक ऐसे लिखें। टॉपिक मैं दूंगा, वर्ड कितने रखने हैं आपकी खुशी। 100 वर्ड तो हों, बाकी आप 10,000 भी लिख दो, पर 10,000 वर्ड तो लिखने जरा मुश्किल होंगे। आपको खुली चॉइस है कि आप कितना लिखना चाहते हो। और अगले थर्सडे 6 बजे अल्टीमेट डेडलाइन है, मेरी तरफ से कल भेज दो, ठीक है। एक दूसरे से पूछ के नहीं लिखना क्योंकि यहां पे नकल नहीं चलती। ये प्योर आपको अपने से लिखना है, सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है जी। तो अच्छा रहेगा ईमेल करो या व्हाट्सएप करो, जिसके पास जो हो, और जितना जल्दी भेजोगे तो मेरे को पेपर चेक करने में आसानी हो जाएगी। लास्ट डे पे ना डालो, ठीक है। सब्जेक्ट ये होगा, सब्जेक्ट को ध्यान से देख लो, उसके बाद आप जो लिखना चाहो। ये जो यहां बैठे हुए नहीं हैं, जिनके पास ये मैसेज जाता है, उनके लिए भी है। ये सब्जेक्ट है बस। इस सब्जेक्ट पे आपने जो आपका मन आए वो लिखना है। ये आपका सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। जिसको जो सूझता है, आपकी व्हाट मैटर्स इज योर ओरिजिनल थिंकिंग। इसको देख के आपके मन में क्या विचार आते हैं, ये आपने लिख के मुझे भेजना है। आज भेज दें, कल भेज दें, परसों भेज दें, जितना जल्दी भेजोगे उतना अच्छा है, ठीक है। फिर अगली बार उसके बारे में बात करेंगे। चलिए।